इस वीडियो में हम मार्केट ऑर्डर कैसे वर्क करता है, उसके प्रोसेस और वॉलेटिलिटी की वजह से ये मार्केट ऑर्डर्स पे क्या इफेक्ट्स आता है, वो सारी चीजें समझने का ट्राई करेंगे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। और प्री डिफाइंड टारगेट एसएल्स ट्रेडो का उसके बिहाइंड क्या लॉजिक्स है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स गो टू दिस टर्मिनल और यहाँ से हम आज फायर्स में ट्रेड करेंगे। तो सिंपली क्लिक ऑन दिस ओपन बटन। मैंने फायर्स में ऑलरेडी लॉग इन कर चुका है, तो मुझे इसमें वापस से क्रेडेंशियल्स डालने की जरूरत नहीं है। मैं फायर्स के चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, कुछ ट्रेड्स लेंगे। ट्रेड्स लेने से पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ मार्केट ऑर्डर वर्क कैसे करता है। सपोज ये मेरा बिहाइंड में चार्ट है, इसको मैं साइड कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं ट्रेड्स लगाता हूँ, ये 5 सेकेंड का चार्ट है, वैसे 5 सेकेंड के चार्ट है। अगर मैं ट्रेड लगाता हूँ तो मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे ट्रेड मारा, मैं 375 पे ट्रेड मारा, ये ऑर्डर जाएगा एक्सिक्यूट होना। आपने प्राइस देखा 375 और 366 जो भी अभी लाइव चल रहा है ना, जैसे 366 367 लाइव प्राइस चल रहा है। मैं इस पर अगर ट्रेड मारता हूँ, मैंने ऑर्डर एक्सिक्यूट किया, ऑर्डर एक्सिक्यूट करते ही क्या होगा, ये अगर मार्केट ऑर्डर आप भेजते हो तो जो भी लाइव उस वक्त चल रहा होगा प्राइस और जो भी अवेलेबल होगा उस प्राइस पे आपके ऑर्डर्स एक्सिक्यूट होता है। ठीक है, अब जिस प्राइस पे देख के भेजा, जरूरी नहीं है 364 में देख रहा हूँ तो 364 पे ही एक्सिक्यूट हो, वो मे बी 360 पे भी एक्सिक्यूट हो सकता है और मे बी उससे कम पे भी हो सकता है। सपोज जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था, मेरा जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, मेरा 363 पे क्लोज हुआ, मैंने ऑर्डर भेजा तो 363 पे हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा क्योंकि नेक्स्ट कैंडल मेरा गैप डाउन ओपन हो गया और 1-2 पॉइंट्स का गैप डाउन, तो डायरेक्ट वो उस प्राइस पे जाके एक्सिक्यूट होगा। ओके, और वहाँ पे जहाँ पे भी उसको ऑर्डर फुलफिल करने की जगह मिलेगी, वहाँ पे जाके ऑर्डर फुलफिल होता है। इसकी वजह से स्लिपेजेस आते हैं मार्केट ऑर्डर में। आप अपने ब्रोकर के टर्मिनल से ऑर्डर भेजो या ट्रेडो से भेजो, मार्केट ऑर्डर में स्लिपेजेस आता है। बट जो आप ट्रेडो से ऑर्डर्स भेजोगे वो एपीआई ऑर्डर्स होते हैं, और एपीआई ऑर्डर्स मच फास्टर देन आपके ब्रोकर के वेबसाइट या ऐप से जो ऑर्डर भेजते हो उसे मच फास्टर होता है एपीआईज के ऑर्डर। आप किसी भी ब्रोकर के एपीआईज के डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे हमेशा वो लिखता है कि आवर एपीआईज आर इज मच फास्टर देन दिस वन, ओके, देन दिस वेबसाइट और उनके जो भी ऐप है। मार्केट क्लोज होने से पहले मैं कुछ ट्रेड्स ले लेता हूँ। ये मेरा 48,100 का कॉल है, तो मैं 48,100 के कॉल पे एक ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, 357 चल रहा है। ओके, अब ट्रेड लेने से पहले मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो प्री डिफाइंड टारगेट एसएल है वो कैसे वर्क करता है, उसके क्या लॉजिक्स है। सपोज मैंने यहाँ पे प्री डिफाइंड टारगेट एसएल में, टारगेट में मैंने 10 पॉइंट्स डाला और एसएल में भी मैंने 10 पॉइंट्स डाला। ओके, अब जब भी मैं यहाँ पे सी बाई पे क्लिक करूँगा, ये जिस भी प्राइस पे एक्सिक्यूट होगा ट्रेड्स मेरा, सपोज मैंने 359 देखा और मैंने सी बाई पे क्लिक कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है मेरा 359 चाहे 360 पे ही बाई हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, ठीक है, जैसे वॉलेटिलिटी कभी कभी बीच में मार्केट्स में आ जाता है, या फिर आपके जो मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, अब जब भी 9:15 पे ऑर्डर एक्सिक्यूट करोगे, आप मार्केट ऑर्डर जब भी लगाओगे उस केस में क्या होगा, आप जो भी प्राइस देखोगे उस प्राइस पे आप बाई करने का ट्राई करोगे, लेकिन वो बहुत हाई जाके एक्सिक्यूट होगा, बहुत हाई या लो ऐसे एक्सिक्यूट होता है, मार्केट ऑर्डर्स ऐसे फुलफिल होता है। अब उस केस में अगर आपने प्री डिफाइंड टारगेट एसएल ऑन कर रखा है तो आपके टारगेट एसएल सेट तो हो जाएंगे, लेकिन वो सेट किस पे होता है, उसका लॉजिक ये है, जैसे आपका ऑर्डर एक्सिक्यूट हुआ, एक्सिक्यूट होने के बाद उस वक्त जो भी लाइव इंस्टेंट ये प्राइस चल रहा होगा एलटीपी, उस प्राइस पे 10 पॉइंट्स ऊपर टारगेट, 10 पॉइंट्स नीचे एसएल, जितने भी आपने यहाँ पे सेट कर रखा होगा, और ट्रेलिंग पॉइंट्स ऑन किया तो ट्रेलिंग पॉइंट्स तो इंस्टेंटली ऑन हो जाता है। ठीक है, मैं जैसे एक यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ और मैं यहाँ पे टारगेट एसएल शो करता हूँ, मैं ट्रेड लेता हूँ। ठीक हो गया, अभी मार्केट उतना वॉलेटाइल नहीं है इसलिए बहुत बड़ा यहाँ पे वो चेंजेस नहीं आएगा। मेरा ये ऑर्डर 359.00 पे एक्सिक्यूट हुआ है और मेरा जो टारगेट है वो मेरा 369.05, तो यहाँ पे 5 पैसे का डिफरेंस आया। कभी कभी ये 5 पैसे का होता है, कभी कभी ये और बड़ा डिफरेंस हो जाता है, डिपेंड्स ऑन योर वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो ऑर्डर एक्सिक्यूट करने के बाद जो भी प्राइस चल रहा होता है उस पर ये टारगेट एसएल सेट होते हैं। अब सेट तो हो गए, ठीक है, अब ये जब एग्जिट करेगा
जब भी ये 369 को टच करेगा और 350 को टच करेगा, ये इंस्टेंटली ट्रेडो एक आपको मार्केट ऑर्डर आपके ब्रोकर पे सेंड कर देता है, ब्रोकर के सर्वर पे, ठीक है। और वो सेंड होते उस वक्त जो भी प्राइस उसको मिलेगा मार्केट ऑर्डर फिल करने के लिए, जिस भी प्राइस पे, उस प्राइस पे फिल हो जाता है। तो मार्केट ऑर्डर फिल होते वक्त भी अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है तो मे बी आपका 350 पे होना हो तो 350 की जगह पे 355 पे हो सकता है, और 351 52 कहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट हम ट्राई करते हैं कि अपने ऑर्डर्स हम जितना फास्ट हम ब्रोकर के सर्वर पे भेज सके, इन 40 मिली सेकेंड्स में हम एक ऑर्डर सेंड करते हैं, एंड विच इज़ एक्सट्रीमली फास्टर देन द योर ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे 120 मिली सेकेंड्स 150 मिली सेकेंड्स लगता है, और ये आप 40 मिली सेकेंड्स पे भेज रहे हो, तो ये बहुत फास्ट होता है। आप क्यू में हमेशा ऊपर रहोगे, आपके ऑर्डर सबसे पहले एग्जीक्यूट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी है तो स्लिपेजेस आता है, और इस वजह से थोड़े थोड़े आपको स्लिपेजेस दिख सकता है। स्टिल हमने कुछ कैलकुलेशंस किए थे, लास्ट 1 ईयर से हम ये ट्रेडो रन कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज हम ये देख रहे हैं कि एक यूज़र को अगर वो ट्रेड करता है ट्रेडो के थ्रू, ऑन एन एवरेज अगर वो 4 ट्रेड्स डेली का लेता है तो मंथली के उसके 80 ट्रेड्स होते हैं। आप ईयरली के अकॉर्डिंग देखोगे एक पर्सन का 1,44,000 रुपीज़ सेव होता है। ये छोटे छोटे स्लिपेजेस की वजह से जो वो लूज़ कर जाता है उसको पता ही नहीं चलता है, इतने रुपीज़ वो सेव कर सकता है ट्रेडो के प्लेटफॉर्म से। और ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे इससे बड़ा स्लिपेजेस आता है। सपोज आपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे गए, आपने मार्केट ऑर्डर्स बाई किया, अब मार्केट ऑर्डर लगाते ही आप वहाँ पे टारगेट एसएल सेट नहीं कर पाओगे, तो वॉलेटिलिटी रही तब तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जब तक आप सेट करने जाओगे आपको अगेन 30 सेकेंड्स लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप कितने भी ट्रेड्स ले लो, आपके सारे ट्रेड्स में टारगेट एसएल सेट होते चले गए, इंस्टेंटली सेट हो गया। तो ये कितना ईजी है और कितना फास्ट है, इसलिए हम ये टारगेट एसएल्स जो भी है हम यहाँ पे इन प्री डिफाइंड दे रखा है, और यहाँ पे ट्रेड्स लेना आपको विद इन सेकेंड्स में आप बाई कर सकते हो, और आपके टारगेट एसएल्स भी सेट हो जाते हैं। बट ये चीज़ें आपको मिस होगी आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे। ये बेनिफिट है आपके पास ये प्लेटफॉर्म यूज़ करने का। ट्रेड अकॉर्डिंगली कोई भी इशूज़ आता है यू कैन टेक्स्ट अस एनी टाइम। आपको इसके लॉजिक्स मैंने एक्सप्लेन किया, ये कब सेट होता है, कैसे सेट होता है। आपको स्टिल कोई डाउट्स हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। अभी मार्केट क्लोज हो गया, लेट्स क्लोज दिस वीडियो नाउ। थैंक यू।